बिहार के छोटे से गांव के छोटे से स्कूल से निकल के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? सर कोई भी जो सफ़र होता है वो संघर्षपूर्ण होता है। हमारे राह में भी कई सारे बाधाएं आई, संघर्षपूर्ण रहा, काफ़ी चैलेंजिंग रहा। बट डिफ़िकल्टीज़ में आपके अगर फर्म डिटर्मिनेशन है तो आप ओवरकम कर जाओगे। हो गया। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल नयानू। मैं कृष्णा कुमार और आज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं दिवाकर झा, जो कि सेंट्रल हिंदू स्कूल के एलुमनी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्रेजेंट स्टूडेंट। तो दिवाकर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आज जानना चाहेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि मीन्स कब आपने सोचा कि आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल में जाना है? 10th में, उसके बाद, या उससे पहले ही आपने विचार कर रखा था? सर मैं बोर्ड के टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सीएचएस में ही जाना है, क्योंकि बोर्ड के टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया था मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है। क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायर कर रहा था बचपन से ही, तो मुझे लगा कि ह्यूमैनिटीज़ एज ए सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट में ऑप्ट करता हूँ अगर, तो मुझे काफ़ी जीएस में हेल्प मिल जाएंगे। और उसी टाइम पे टीना टाबी के भी रिज़ल्ट आ गए थे, तो वहाँ से भी मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला, तो इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करने की सोची। और जब मैंने सोची तो यहाँ मुज़फ़्फ़रपुर में कोई भी स्कूल नहीं था जहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ होता हो, तो इसलिए मुझे लगा कि सीएचएस एक अच्छा अल्टरनेटिव होगा। तो बोर्ड के टाइम पे मैंने 10th में मैंने डिसाइड किया था, बोर्ड के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे, कि मुझे सीएचएस का एंट्रेंस देना चाहिए। हाँ, तो जैसा कि आपने बात किया कि ह्यूमैनिटीज़ की, तो अगर जो बच्चे और सारी स्ट्रीम जो लोकल यहाँ पे मुजफ्फरपुर में प्रोवाइडेड है, जैसे कि साइंस हो गई, जैसे कि कॉमर्स हो गया, या फिर आर्ट्स में बाकी ह्यूमैनिटीज़ को छोड़ के, जैसे कि हिस्ट्री, मीन्स नॉर्मल जो आर्ट्स यहाँ पे बच्चे लेते हैं, तो क्या उन सारे स्ट्रीम के लिए अगर कोई बच्चा सोच रहा है सेंट्रल हिंदू स्कूल में जाना, तो क्या उसके लिए वो फ़ायदेमंद होगा? मीन्स क्या बाकी सारी स्ट्रीम भी वहाँ पे अच्छे से मीन्स उसकी फ़ैकल्टीज़ अच्छे से अवेलेबल है, या फिर सिर्फ कोई पर्टिकुलर ही ऐसी फैकल्टीज़ है जिसके लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल पॉपुलर है? जो हमारा स्कूल है सीएचएस, वो ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ ओरिएंटेड है। मतलब बाकी भी फैकल्टीज़ हैं, बट जो अदर स्ट्रीम्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, बच्चे जाते हैं बट जो जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ज़्यादा कोचिंग पे रिलाई करते हैं, स्कूल पे नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको आईआईटी करना है, अगर आपको नीट करना है, तो आप कोटा जाओगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं 10th तक वहाँ से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर कोटा चले जाते हैं। हाँ, बट ऐसे भी बच्चे हैं जो वहाँ रह के भी, वहाँ भी अच्छे अच्छे कोचिंग हैं। और अगर आप हमारे स्कूल के छात्र हैं सीएचएस के, तो आपको कोचिंग्स में बहुत डिस्काउंट मिलते हैं। आपके लिए स्पेशल एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत बहुत डिस्काउंट मिलता है। तो वहाँ भी कई सारे बच्चे हैं जो आईआईटी में वहाँ से जाते हैं, नीट में भी अच्छा करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि तो ये आपकी खुद की चॉइस होगी, आप यहाँ आना चाहते हो या कोटा जाना चाहते हो। बाकी मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए तो हमारा स्कूल बहुत ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ह्यूमैनिटीज़ के लिए ही। क्योंकि आप नॉर्मली किसी भी स्कूल में जाते हो तो ह्यूमैनिटीज़ को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है, अंडर रेटेड है बहुत ही। लेकिन वो एकमात्र वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रहा है। वहाँ पे जितने भी डिबेटिंग सोसाइटीज़ हैं, डिबेट्स होते हैं, तो कोई भी कंपटीशन होता है, भाषण प्रतियोगिता, तो उसमें ह्यूमैनिटीज़ वालों का दबदबा रहता है ज़्यादा, बहुत डोमिनेट करते हैं वो। तो मेनली ह्यूमैनिटीज़ के लिए हमारा स्कूल बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। अब मैं जानना चाहूँगा, मीन्स काफ़ी सारे जो बच्चे जो देख रहे होंगे उनके भी ये सवाल होंगे कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, मीन्स उसमें आप फॉर्म कैसे डाल सकते हैं, और ख़ास जो मेन सवाल है वो ये है कि प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या कोई ट्यूशन ज्वाइन करनी पड़ती है, या फिर आपको कोई स्पेशल बुक पढ़ना पड़ेगा, कोई बुक जो आपने पढ़ा हो? बीएचयू की जो सीएचएस की जो एंट्रेंस है वो कंडक्ट करवाती है बीएचयू। इसका एंट्रेंस होता है, सारे कोर्सेज़ के लिए अलग अलग होते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए कंबाइंड होते हैं, और लगभग 80 या 100 क्वेश्चन आते हैं। और इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप खुद से कर सकते हो, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत सारे कोचिंग उसके नाम पे खोले जा चुके हैं, बनारस में भी मैं था, तो संकल्प ट्यूटोरियल, ऐसे ऐसे बहुत सारे कोचिंग हैं। मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो।
बस करना कुछ नहीं है, प्रिपरेशन पे मैं आता हूँ कि कैसे तैयारी मैंने करी थी। मैंने कुछ बुक्स खरीदे थे, जैसे अरिहंत की एक बुक आती है, गाइड आती है, जिसमें प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, और कुछ कुछ जैसे आप सिलेबस देखोगे तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज़ के एंट्रेंस की। तो उसमें कुछ कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर थे, तो उनके आंसर्स को मैंने देखे। फिर मैंने ल्यूसेंट पढ़े थे, और कुछ कुछ न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स भी एक दो आ जाते हैं सवाल। मैथमेटिक्स का भी सवाल होता है उसमें 10th लेवल का। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बस तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, सिलेबस से मैच करो, और सिलेबस को खुद से कवर करने की कोशिश करो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, तो अब हम जान चुके कि आप एडमिशन के लिए तैयारियां कैसे कर सकते हैं। तो फिर तैयारी एडमिशन से आगे बढ़ते हुए अब जानना चाहूँगा कि वहाँ की जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो क्या है। मीन्स हॉस्टल फ़ी क्या है, वहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी क्या लगती है। 11th क्लास ह्यूमैनिटीज़ 1 साल की फ़ी है 3600। मेरे टाइम पे 36। आई एम अ पास आउट ऑफ 2017, तो उस टाइम पे सॉरी, आई एम पास आउट ऑफ 2019, तो उस टाइम पे फ़ी थी 3600 1 साल की। और 12th की भी यही है। वहाँ पे एनुअल फ़ी देना होता है, 1 साल की 36,000, फिर 1 साल की 36,000। नाउ टोटल खर्चा कितना आता है मैं ये भी बता दूं। अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो 5 to 6,000 के हिसाब से पैसे लगते हैं पर मंथ। मेस फ़ी लगते हैं 2,000, और बाकी साल भर का जितना फ़ी होता है वो एक बार में ले लिया जाता है। आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हो कितने लगते हैं ये जानने के लिए। बाकी मेरे 1 महीने के खर्चे आते थे कम से कम 5,000, जिसमें मैं बाहर में रहता था। मुझे सरकारी हॉस्टल अलॉट नहीं हुए थे, क्योंकि सरकारी हॉस्टल टॉपर्स को अलॉट होते हैं। मेरे रैंक आई थे 5th, तो जो फर्स्ट और सेकंड रैंकर थे उनको हॉस्टल अलॉट हुआ था। मैं प्राइवेट पीजी लेके रहता था बाहर में, तो उसके फ़ी थे 42,000, सॉरी 4.2 के। तो और कुछ आपके खुद के पॉकेट मनी होंगे, तो उसके हिसाब से 5,000 इज़ मोर देन सफिशेंट। अच्छा, 4.2 के जो आपको बाहर लग रहा था, तो जो 4.2 के था उसमें भी सिर्फ मीन्स रेसिडेंस रहने का था या फिर खाने वाने में सब का? मील प्लस रेसाइडिंग। अच्छा, सब इंक्लूडेड था। हाँ। मीन्स कि कुल मिला के बनारस शहर जो है वो ज़्यादा महंगा नहीं है, जो बच्चे सोच रहे हैं वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ रहना। तो फिर ये तो फिर अच्छी बात हो गई उनके लिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी काम की बात पे कि ये बताइए कि वहाँ की जो कैंपस है उसकी एम्बियंस कैसी है, माहौल कैसे रहता है वहाँ पे। वहाँ के जो टीचर्स है वो सपोर्टिव है या नहीं है, या फिर आप तो 11th-12th में जा रहे हैं, क्या वहाँ पे भी रैगिंग होती है? ये सारी बातें हैं कुछ यूँ ही अगर बता सके आप। वेल, जब मैं जा रहा था तो मुझे भी लगता था कि पहली बार मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, रैगिंग होती होगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं, रैगिंग नहीं होती है। सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। कुछ भी आपके पास कोई भी सवाल हो उनसे आप बात जाके कर सकते हो, सॉल्व करवा सकते हो अपने सवाल। काफ़ी सपोर्टिव, और वहाँ का माहौल भी काफ़ी, कैंपस का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे प्लेग्राउंड काफ़ी बड़ा है। शाम को हम लोग वहाँ पे वॉलीबॉल खेला करते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। प्लस वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। आपको कभी भी कोई भी डाउट हो आप जाके पूछ सकते हो किसी भी टाइम पे। वहाँ का जो एम्बियंस है बहुत काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। कहते हैं ना कि जब सेम गोल वाले लोग एक साथ होते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सारे लोग सेम माइंडेड वहाँ आते हैं। जो भी आईटी वाले हैं साथ में होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले जितने होते हैं उनका लक्ष्य होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हंसराज कॉलेज। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। सीएचएस ने मुझे कंपटीशन करना सिखाया है। अगर मैं कहूँ कि सीएचएस से मैंने क्या सीखा है, तो बस सीएचएस से मैंने ये सीखा है कि कैसे कॉम्पीट करते हैं। आपको बहुत ही एक मजबूत बनाया जाता है वहाँ पे जाने के बाद। तो ये अच्छी बातें हैं कुछ सीएचएस की। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे ग्राउंड्स है, तो ग्राउंड से मैंने सोचा कि ये भी जान लेना उचित होगा कि आपके जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती है, कैसी होती है, और मीन्स सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वो कितना योगदान करता है किसी बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उसके कैरेक्टर बनाने में। बहुत योगदान होता है सर।
वहाँ पे सुबह सुबह जैसा कि सारे स्कूल में होता है भाषण, उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्पीच। हाँ, तो वहाँ पे मॉर्निंग स्पीच होता है। फिर वहाँ पे बहुत सारे डिबेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं। सोसाइटीज़ तो नहीं कह सकता, बट कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, वो हफ्ते में सैटरडे को डिबेट्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। वहाँ पे सरगा हॉल है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो इंडोर होते हैं ना, जैसे डिबेट हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये सारे वहाँ पे होते हैं। स्पोर्ट्स के मामले में भी काफ़ी अच्छा हमारा स्कूल है। वहाँ पे इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, जो कि, और वहाँ पे 4 हाउस हैं, STAR, S फॉर शिवाजी हाउस, T फॉर टैगोर हाउस, A फॉर अशोका एंड R फॉर रमन हाउस। स्टार नाम इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि हमारे स्कूल के जितने भी छात्र हैं सब स्टार हैं, इसलिए उसका नाम ऐसे एक्रोनिम बना है स्टार। और ऐसा कहा जाता है कि CHS इज़ अ गैलेक्सी वेयर एवरी स्टार शाइन्स इट्स ब्राइटेस्ट। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी कुछ करवाया जाता है, खेल कूद, भाषण प्रतियोगिता, हिंदी पखवाड़ा होता है, वहाँ पे 15 दिनों तक चलता है वो, हिंदी दिवस के अवसर पे। तो उसमें भाषण, कविताएं, हर तरह की, टीचर्स डे हो या कोई भी फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, सफाई अभियान, हमने बहुत पार्टिसिपेट किया था बढ़ चढ़ कर। तो काफ़ी आनंद आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है, मीन्स बच्चे को हर तरह की सीख वहाँ पे मिलती है। तो अब तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप किस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर मीन्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, और पार्टिसिपेट करने के पीछे क्या आपकी मीन्स कोई मकसद होता था या फिर यूँ ही मस्ती के लिए? मैं पोइट्री में ज़्यादातर पार्टिसिपेट करता था, और मॉर्निंग स्पीच मैं 2 बार दिया हूँ, ज़्यादा नहीं दे पाया क्योंकि मैं लेट से पहुँचता था। तो मैं पोइट्री करता हूँ, तो मैं कविताएं, हमारे स्कूल के मैगज़ीन में मेरे 2 कविताएं छपे थे, तो यही है। तो ये थे कुछ रोचक और सच्ची बातें CHS के बारे में। अगर आपको और भी किसी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अलविदा लेने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा वो कौन सी कविता थी, एक कविता आप सुना सके, अगर छोटा सा एक पंक्ति भी सुना सके तो उसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म कर सकें। मैं ज़्यादातर युवाओं के लिए लिखता हूँ, तो जैसे मैंने एक 2 लाइनर लिखा था कि जिसे पाकर आज बड़े मगरूर बने फिरते हो, जिसे पाकर आज बड़े मगरूर बने फिरते हो, उस कश्ती की सवारी कभी हमने भी की थी। वाह वाह। एक और मैं सुनाना चाहूँगा, इजाज़त हो तो? ज़रूर ज़रूर। साथ ताउम्र किनारों का मिला, पर दरिया बेवफा निकला, समंदर से जा मिला। वाह वाह। साथ ताउम्र किनारों का मिला, पर दरिया बेवफा निकला, समंदर से जा मिला। वाह वाह। साहिल की दरिया दिली तो देखो, अब भी उसकी हिफाजत में कोई कसर नहीं करता, बेवफाई भी उस पर असर नहीं करता। एक वक्त ऐसा भी आया जब नदियाँ सूख गई, किनारे सूने पड़ गए। वाह वाह, क्या बात। एक वक्त ऐसा भी आया जब नदियाँ सूख गई, किनारे सूने पड़ गए। किनारा नहीं किया खुद को किनारों ने तब भी नदी से, किनारा नहीं किया खुद को किनारों ने तब भी नदी से, दरियाए मोहब्बत के इंतज़ार में खड़े हैं वे सदी से। यही कविता थी जो मेरे पत्रिका में छपी थी। क्या बात है, क्या बात है, मीन्स क्या खूब लिखा है आपने। तो इसी सुंदर कविता के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, और देखते रहिए हमारा चैनल नया न्यू।